तो वेदव्यास जी महाराज ने कहा, नारद जी क्या करूं? नारद जी ने कहा, प्रभु आपने सब कुछ कर लिया पर एक काम नहीं किया। कहा क्या? आपने धर्म शास्त्र बना दिया, आपने कर्म शास्त्र बना दिया, पर एक भी ऐसा शास्त्र नहीं बनाया जिस एक शास्त्र को पढ़ने और सुनने मात्र से गोविंद के पाद पद्मों में प्रेम हो जाए। प्रभु क्या करूं? एक काम करो वेदव्यास जी, मेरे पिता ब्रह्मा ने मुझे 4 श्लोक दिए थे, ये उनके भी पिता भगवान नारायण ने उनको 4 श्लोक दिए थे, आप उनका विस्तार करिए। और यही 4 श्लोक लेकर वेदव्यास जी महाराज को दिए हैं। अहमेवा समिभाग्रीनान्यद यत सद सत परम पश्चादहं यदेत चयो अवशिष्येत स्वास्म्यहम् ऋते अर्हं यत प्रतीत न प्रतीत चात्मनि तद विद्यादात्मनो मायां यथा अभासो यथा। ये 4 श्लोक दिए हैं सज्जनों, और 4 श्लोक देने के बाद कहा आप इनका विस्तार करिए। कहा मैं विस्तार करूं तो करूं कैसे? एक काम करो, आप संतों की शरण में जाओ। ये बात कौन कह रहे हैं? नारद जी वेदव्यास जी महाराज को, आप संतों की शरण में जाओ। आपको क्या बताऊं, ये आपके सामने जो खड़ा है ना, ये देव ऋषि नारद पहले के जन्म में एक दासी का बेटा था और दासी का पुत्र था। भगवान की कृपा और भगवान की ही प्रेरणा से, भगवान की ही कृपा कि मेरे जीवन में भी संत आए हैं, तो संतों की कृपा से मैं दासी पुत्र आज देव ऋषि पुत्र देव ऋषि नारद बनकर आपके सामने हूं। आप एक काम करिए, संतों के पास जाए, क्योंकि मेरी माँ घर घर में झाड़ू पोछा लगाया करती थी। कि नारद जी अपने पूर्व जन्म की कथा सुना रहे हैं देव ऋषि नारद। बस घर घर में जाती, झाड़ू लगाती, पोछा लगाती, कोई मिल गया भगवान की इच्छा, ना मिला भगवान की इच्छा। एक दिन मेरी माँ को किसी ने कहा, रे मैया तू रोज झाड़ू लगाती है, पोछा लगाती है, एक काम करो, चतुर्मास करने के लिए कुछ संत आए हैं, उन संतों के पास जाओ और वो संत की सेवा कर लेना और 2 समय का भोजन तो आराम से मिल ही जाएगा। भाव से बोल दो ना एक बार, ऐसे नहीं भाई अतराग बोल रहा है, 5 जोड़ा बेटा जुजूस, ये कथा तो हम सबके लिए हो रही है, तो एक बार भाव से बोलना पड़ेगा। ओ हमारी भाई पाचू बोलो, गाटा बोलो थोड़ा, ऐसे अटनी बोल दो, थोड़ा एक बार भाव से बोल दीजिए एक बार, राधे राधे। मेरी माँ को कहा जाओ, तुम बड़े भाव बड़े आनंद के साथ उन संतों के पास जाओ। मेरी माँ उन संतों के पास गई। हे व्यास जी महाराज, मेरी माँ संतों के पास गई और संतों के पास जाने के बाद खूब उनकी सेवा किया करती मेरी माँ। घर में झाड़ू लगाना, गाय माता की सेवा करना, और जब समय बच जाता तो मैं संतों का सत्संग किया करता। जब संतों का जब सत्संग किया करता ना, उसी समय संतों का सत्संग होता। तब एक दिन संतों की मंडली जाने लगी और मैंने संतों को कहा कि महाराज मुझे आपसे, आप जा रहे हो, अब मेरा क्या होगा? नारद जी ने कहा, मैं संतों के चरणों में गिर गया। संतों ने एक ही बात कही कि बेटा मैं तुम्हें एक निवेदन करके एक बात कहूं, अभी तुम्हारी माँ है, शास्त्र कहता है कि जब तक माता पिता है हमारा दायित्व है कि हम उनकी सेवा करें, हम प्रयास करें कि हमारे कारण से उनको किसी प्रकार से कष्ट ना पहुंचे। ये एक संतान का सबसे बड़ा दायित्व है। बेटा तुम्हारे पिताजी है नहीं, अभी तुम्हारी माँ है, तो एक काम करो, जब तक तुम्हारी माँ है तब तक तुम आराम से उसकी सेवा करो, और जब माँ के 100 बरस हो जाए आ जाना उत्तराखंड में। एक मंत्र दे दिया। क्या बताऊं वेदव्यास जी महाराज, एक दिन की बात है, विधि के लेख के आधार पर मेरी माँ को एक सांप ने डस लिया और जिससे मेरी माँ मर गई। क्या बताऊं, उस समय सूत जी महाराज कह रहे हैं कि नारद जी की एक आंख से गर्म आंसू और एक आंख से ठंडे आंसू निकले हैं। गर्म आंसू तो इसलिए कि मेरी माँ मर गई, और ठंडे आंसू इसलिए कि चलो होना था सो हो गया, अब भगवान का भजन करूंगा। देखिए आंसू भी 2 प्रकार के होते हैं। जो गर्म आंसू कब होते हैं? जब व्यक्ति दुखी होकर भीतर से रोता है ना, तो उसके आंसुओं को नोट करना, वो आंसू गर्म आंसू होंगे। और वही व्यक्ति
प्रसन्नता के साथ अगर उसकी आंखों से आंसू निकले, उन आंसुओं को देखना, वो आंसू ठंडे आंसू होंगे। आपका बेटा, आपकी बेटी कॉलेज में 1 नंबर आया और आपको कहे पापा मेरा कॉलेज में 1 नंबर आया है, उस समय आपके आंखों से आंसू निकले, वो आंसू प्रसन्नता के आंसू होंगे, वो ठंडे आंसू होंगे। आज नारद जी की एक आंख से गर्म और एक आंख से ठंडे आंसू भी यही बता रहे हैं। बस मां का अंतिम संस्कार किया और बड़े आनंद से मैं संतों के द्वारा दिए गए उस मंत्र का जाप करता रहा व्यास जी महाराज। तब मेरे हृदय में एक झांकी प्रकट हुई और उस झांकी ने प्रकट होकर मुझे हृदय में भगवान का जो ही दर्शन हुआ, तभी आज भगवान का दर्शन हुआ ना, तब मैं आनंद से उस झांकी में डूब गया और वो झांकी अंतर ध्यान हो गई। मैं छटपटाने लगा, जैसे कोई मछली को पानी से निकाल दे और वो छटपटाए ना, ठीक उसी प्रकार से मैं भी छटपटाने लगा। तब संतों ने कहा और उसी समय का आकाशवाणी हुई कि हे नारद जी, हमने ये झांकी आपको इसलिए दिखाई है कि आपको आभास हो जाए कि भगवान होते हैं, आपको आभास हो जाए कि भगवान होते हैं। कई लोग कहते हैं कि भगवान को किसने देखा, भगवान को किसने देखा। यहां नारद जी की ये कथा हमें बता रही है कि कौन कहता है कि भगवान नजर नहीं आता, कौन कहता है कि भगवान नजर नहीं आता। अरे जब कुछ नजर नहीं आता है ना, तो मेरा भगवान नजर आता है। नारद जी झांकी इसीलिए दिखाई दी है कि तुम्हें आभास हो जाए कि भगवान होते हैं। बस आज उसी समय सज्जनों नारद जी भगवान के नाम में डूब गए। हे वेदव्यास जी महाराज, मैं आपको क्या बताऊं, मैं पहले के जन्म में केवल और केवल एक दासी का बेटा था। संतों के संग के कारण से मैं देव ऋषि नारद बनकर आपके सामने प्रकट हूं, इसलिए संत से मिलन की बड़ी महत्ता है। जिसके जीवन में एक बार संत से मिलन हो जाए तो ये बात पक्की है कि उनका मिलन परमात्मा के साथ निश्चित होता है। और कहा भी तो है, वो जब संत मिलन हो जाए, जब संत मिलन हो जाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, तब इतना समझ लेना, अब हरि से तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। अगर आपके जीवन में संत आ जाए तो समझ लेना, हो दर्शन को मन ललचाए, दर्शन को मन ललचाए, दिन रात याद हरि आए, रात याद हरि आए, तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। ओ तब इतना समझ लेना, जब हरि से मिलन होगा। बोलिए संत भगवान की जय।